शांतिपुर नाम के एक छोटे से शांत गांव में अमित अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली तड़कने लगी और फिर तेज बारिश की पहली फुहारें धरती पर गिरने लगी। अजी 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है, ना धूप निकली ना कोई सूखी चीज बची है घर में। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। तू ठीक कह रही है प्रिया, तू तो वैसे भी समझदार है, लेकिन अब हम करें भी तो क्या। खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरी भी गीली हो गई। हमारे पास थोड़ी बहुत दाल चावल थे, वो भी खत्म हो गए हैं। लकड़ियां भी भीग गईं, चूल्हा तक नहीं जल रहा। और तुमने सुना ना, रमेश काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा ना कोई बाहर से कुछ लाएगा। ऐसा तो मत बोलो प्रिया, अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? बच्चे का दूध भी बचा नहीं। ये बारिश लगातार पड़ती रहती है, फिर 2-3 दिन बाद रुक जाती है। अमित बाहर जाता है काम ढूंढने के लिए। मालिक, आपके पास अगर कुछ भी काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अरे अमित, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधा काम दे रहा हूँ। खेत पानी में डूबे पड़े हैं, छत की मरम्मत भी रुक गई। अभी तो कोई काम नहीं है बेटा। मालिक, मैं हल भी जोत लूं, दीवार पर काम करूं, जानवरों को चारा भी डाल दूं, चाहे पानी में भीग कर करना पड़े, मगर कुछ दीजिए ना। बच्चों को 2 दिन से बस उबला पानी पिलाया। देखो अमित, काम तो बहुत है। खलिहान की मरम्मत, गौशाला की सफाई, अनाज की बोरियां लगानी है, पर इन हालात में कुछ कर भी नहीं सकते। सारा गांव ठप पड़ा है। मेरा भी नुकसान कम नहीं हुआ। मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। शायद ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। सोचता हूं कहीं मैंने किसी गरीब को मना तो नहीं कर दिया था, या किसी भूखे को बिना खिलाए लौटा दिया हो, तभी इतनी बड़ी सजा मिली। गलती किसी एक की नहीं बेटा, ये तो वक्त की मार है। कुदरत का कहर सब पर बराबर पड़ता है। तू फिक्र मत कर, जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहला काम तुझे ही दूंगा। और सुन, शाम तक आंगन में थोड़ी लकड़ियां और अनाज की बोरी रखी हैं, तू ले जाना। घर में बच्चों के लिए कुछ तो हो। अमित 2-3 दिन से कई जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। थका हुआ अमित चौपाल की ओर जाता है। अरे भाई रमेश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान बन गई। बिल्कुल सुरेश भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर यह ना हो तो गर्मी जान ही निकाल लेती है। पिछले साल तो मई जून में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो रमेश, इस बार तो मौसम भी वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो फसल भी जम जाए और गर्मी भी भाग जाए। अरे हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी। बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बादल आ रहे हैं। ओ, मतलब बारिश रुकने वाली नहीं है? नहीं भाई, मौसम विभाग ने तो साफ कहा है, अगले 10 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन वाशन पहले ही घर में रख लें। फिर चिंता किस बात की, मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा घर में। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी, पकौड़ी और ऊपर से गरम चाय। इतना सुनकर अमित चौंक जाता है। अगर बारिश ऐसी ही पड़ती रही तो मेरे तो काम खराब हो जाएगा। मेरे घर में तो खाने को भी नहीं है, और ये लोग 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहां से आएगा और घर का किराया कहां से दूं? ये सोचकर अमित चिंता करता हुआ अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, मैं भी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। क्या 10-12 दिन तक बारिश? अमित, अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है घर की हालत कैसी है।
हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं बची। मैं जानता हूँ प्रिया, इस टपकती छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर और बारिश हुई तो बच्चों को भी बीमारियां लग सकती हैं। घर में सीलन बढ़ती जा रही है। और देखो, सेठ जी का किराया भी देना है। पहले ही 2 महीने का बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो सुनते भी नहीं हमारी बात। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। प्रिया, ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊं? अमित, मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अकेले की नहीं, दोनों की लड़ाई है। हमें मिलके ही रास्ता निकालना होगा। अगले दिन ही आसमान में अचानक काले काले बादल उमड़ने लगते हैं और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान फटपड़ा हो। पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू फैलाने लगती हैं। और अब तो देखो, बारिश और भी तेज हो गई है और ये छत तो जैसे बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हर कोने से पानी टपक रहा है। एक तरफ से बारिश की मार है, दूसरी तरफ भूख की मार। अब तो घर में पका भी नहीं सकते, चूल्हा भी बुझ गया। मैं क्या करूं प्रिया, समझ नहीं आ रहा। महर सैलाब जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर निकलूं तो जाऊं कैसे? अमित, देखो, मैं जानती हूँ बाहर हालत अच्छे नहीं हैं, लेकिन सोचो जरा, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाओगे? ये टपकता हुआ घर आज नहीं तो कल हमारी जान ले लेगा। ये भूख हमें उससे पहले तोड़ देगी। प्रिया, इतनी बारिश में निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, पैर भी फिसल सकता है। और फिर मुखिया जी क्या मदद करेंगे? वो खुद हर बार बहाना बना देते। अमित, तुम्हें जाना ही होगा। ये वक्त बहानों का नहीं है। अगर अब नहीं गए तो कल को पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। जाओ, सीधा जाओ मुखिया जी के पास। उन्हें हमारी हालत बताओ, उनके सामने हाथ जोड़ो, रो पड़ो अगर जरूरत हो तो, लेकिन कुछ लेकर आओ। अमित सेठ जी के घर जाता है पैसे उधार लेने के लिए। अरे अमित, तू इतनी बारिश में यहाँ कैसे? और वो भी मेरे घर के बाहर। क्या कोई बहुत जरूरी बात है? मुखिया जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है, घर के अंदर जैसे नदी बह रही है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और चूल्हा तो 2 दिन से जल भी नहीं पाया। खाना नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी में ही आपके पास आए। अरे अमित, बारिश तो अभी कम से कम 8-10 दिन और चलेगी। तू जानता ही है, इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी तो जरूरी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो अब राहत मिल रही है। मुखिया जी, यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गर्म चाय और आराम की जिंदगी के लिए ये मौसम सुहावना है, लेकिन हमारे लिए ये कहर बनकर टूटती है। मेरे जैसे रोज कमाने खाने वालों के लिए बारिश का हर दिन एक सजा है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूँ, ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं, बच्चों को भूखा ना सुलाना पड़े। जब हालात सुधरेंगे तो मैं पूरा चुका दूंगा, ईमानदारी से। अमित, पैसों की बात अभी बिल्कुल मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूं और अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तू जानता है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू कहीं और से इंतजाम कर ले, किसी और के पास जा। और हाँ, बारिश तो सबके लिए आई है। फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है और कोई छत के नीचे बैठकर देखता है। अमित लौटकर अपने घर आने लगता है। तभी अमित के घर सेठ जी आता है घर का किराया लेने। सुनो प्रिया, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है। अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सेठ जी, अमित किराया लेने गया है, उसके आते ही हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो प्रिया, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोलो। किराया अभी दो, वरना इस घर से निकल जाओ। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के आगे पानी भर गया है, छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखो प्रिया, बारिश के वक्त हमें भी खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश 1 दिन की नहीं, 10-12 दिन तक चलने वाली है। सोचकर ही मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ। सेठ जी, बस 1 दिन और रुक जाइए। अमित आते ही आपसे बात करेगा। हम आपको आपका किराया जरूर देंगे। अभी तो हालत बहुत खराब है। सेठ जी प्रिया और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है
और वहाँ से चला जाता है। तभी अमित अपने घर आता है और बारिश में प्रिया को खड़ा हुआ देखकर बहुत ही चौंक जाता है। प्रिया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ घर के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? अमित, सेठ जी आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम पैसे लेने गए हो, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। बोले कि बहाने बहुत सुन लिए, अब एक दिन भी नहीं रुक सकते और हमें घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। इतनी बारिश में तुम्हें बाहर निकाल दिया? उन्हें जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन प्रिया, इतनी बारिश में हम कहाँ तक जाएंगे? कीचड़, पानी, अंधेरा, हमारे पास छाता भी नहीं है और तुम भी तो थके हुए। अमित, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं। ये सब हालात हैं जो हमेशा नहीं रहेंगे। अमित, प्रिया और उनका बच्चा तीनों बारिश में चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कंटेनर दिखता है। उसके पास उसका मालिक विशाल खड़ा होता है। सेठ जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ अमित, कहो क्या बात है? सेठ जी, ये जो कंटेनर आपने यहाँ फेंक रखा है, क्या ये पूरी तरह से खराब है? हाँ अमित, ये कंटेनर अब किसी काम का नहीं रहा। जंग लग चुका है, अंदर का सामान भी निकाल लिया गया है। मैं तो इसे यहाँ से हटवा ही रहा था। सेठ जी, मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। बारिश के कारण झोपड़ी भी बह गई है और किराया न देने की वजह से मालिक ने घर से निकाल दिया। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इस कंटेनर को ही अपना छोटा सा घर बना लूं? मैं इसे साफ कर लूंगा, ऊपर कुछ त्रिपाल डाल लूंगा, कम से कम सिर पे छत तो होगी। तुम्हारी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही है अमित। ये जमाना गरीब को जीने नहीं देता। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बेकार चीज मांगी है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक हैं। ठीक है अमित, ये कंटेनर अब तुम्हारा है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। और ये लो, कुछ पैसे रख लो। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी होंगे। इससे कुछ राशन ले लेना, कपड़े ले लेना और खुद को संभालो। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। भगवान आपको इसका बहुत अच्छा बदला दे। मैं कभी आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। अमित उस कंटेनर को काफी अच्छी तरीके से घर जैसा बना देता है। वे बारिश से बचने के लिए कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। प्रिया, सेठ जी ने जो पैसे दिए थे वो अब बस यही बचे हैं। मैंने सोचा था कि इनमें से थोड़ा राशन लाऊंगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में घर भी चलाऊं या कोई काम भी शुरू करूं। तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। देखो अमित, जब वक्त बुरा आता है ना, तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना मुखिया जी, ना मोहल्ले वाले, किसी ने नहीं। ऐसे में हमें ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। इन पैसों को यूं ही खर्च कर देने से बेहतर है कि इनसे कुछ काम शुरू किया जाए। ऐसा काम जो ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कमाई दे और बरसात के मौसम में चले भी। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो अमित, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें गर्म खाने की तलाश होती है। बारिश और गर्म चाय के साथ अगर कुछ तला भुना मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम समोसे का ठेला खोलो। गरम गरम समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। प्रिया, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। समोसे तो हर मौसम में चलते हैं, लेकिन बारिश में तो खासकर। और ठेले के लिए ज्यादा बड़ी पूंजी भी नहीं चाहिए। अमित अगले ही दिन से समोसे का ठेला लगा लेता है और कुछ ही दिनों में उसके समोसे काफी अच्छे चलने लगते हैं। अरे वाह अमित, तेरे समोसे तो कमाल के निकले यार। ऐसा स्वाद तो मैंने पूरे गांव में कभी नहीं चखा। एकदम कुरकुरे, अंदर से मसालेदार और बाहर से सुनहरे। क्या बात है। अरे सुरेश भाई, धन्यवाद। बारिश में गरम गरम समोसे ना हो तो मजा ही क्या। यही सोचकर ठेला लगा लिया। सोच रहा था कम से कम 2 वक्त की रोटी तो निकल आए। अमित, बहुत सही काम किया तुमने। बारिश हो और गरम समोसे ना हो तो मौसम अधूरा लगता है। और तुमने तो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं कि एक खाओ तो दूसरा अपने आप बुला ले। अरे बस, आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली कमाई है। जब कुछ नहीं था तो प्रिया ने कहा था कि मेहनत से काम कर, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। और देखो, आज आपके चेहरों की मुस्कान मुझे और हिम्मत देती है। अमित, तू तो अब समोसे वाला सेठ बनने वाला है। अगली बारिश में तेरी दुकान के आगे लाइन लगेगी, देख लेना। प्रिया,
तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस पुराने कंटेनर में पांव रखा था? उस वक्त सिर्फ ये छत ही थी हमारे सिर पर, लेकिन आज देखो, ऊपर वाले की दया से, मेहनत से और तुम्हारे साथ से हमारे समोसे इतने अच्छे बिकने लगे हैं कि अब हम एक नया घर खरीद सकते हैं। हाँ अमित, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब बारिश में हमें बाहर खड़ा होना पड़ा था, जब पेट में भूख थी और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के, लेकिन उस अंधेरे में भी तुम्हारे हौसले की रोशनी थी। प्रिया, अब समय आ गया है कि हम इस कंटेनर को अलविदा कहें। इसने हमें सिर छुपाने की जगह दी। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होकर एक पक्की छत के नीचे जाना होगा। अपना घर, अपना सपना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अमित। हमने दिन रात मेहनत की, हर बारिश में जलते चूल्हे के पास खड़े रहकर समोसे तले और हर ग्राहक की मुस्कान से हौसला मिला। अब वो मेहनत रंग लाई है। मैंने बाजार में एक छोटा लेकिन साफ सुथरा मकान देखा है। थोड़ी दूर है लेकिन माहौल अच्छा है। सोच रहा हूँ कल जाकर मालिक से बात कर लो, कुछ पैसों की व्यवस्था और कर लेंगे, लेकिन अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अमित और प्रिया के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। बरसों की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने एक छोटा सा मगर सुंदर सा घर लिया था। प्रिया हर सुबह आंगन में झाड़ू लगाती, फिर तुलसी को जल चढ़ाकर प्रार्थना करती। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है